हेलो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये दोस्तों ये ना ग्राइंडर है जो कि ना गोदरेज की एस्प्रेसो मशीन में लगाया जाता है। दोस्तों गोदरेज की जो एस्प्रेसो मशीन है 2 मॉडल में आती है, एक तो फ्लेक्सिबल के आती है और एक प्रीमिक्स के साथ आती है। ठीक है, तो दोनों में यही ग्राइंडर लगाया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ना मशीन्स के अंदर ये ग्राइंडर कहाँ पे होता है। चलिए देखिए ना मशीन में देखिए आप। कॉफ़ी बीन इस कंटेनर में रखा जाता है जिसे हॉपर भी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे ही ग्राइंडर होता है। जब इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो एस्प्रेसो बॉयलर टैंक से हॉट वाटर आता है जो दोनों के मिक्स होकर हमारी कॉफ़ी बनाया जाता है और जो वेस्ट है वो इस बकेट में गिर जाता है। ये हमारी ग्राइंडर मोटर है। इसका काम क्या होता है, जो बीन्स का कंटेनर होता है दोस्तों ना, उस कंटेनर से बीन्स इसमें जाती है और नीचे हमारी मोटर लगती है और मोटर से ना ये रोटेट करती है और उसके बाद जो बीन्स है वो ग्राइंड होता है। ठीक है, ग्राइंड होकर यहाँ से बाहर निकलता है। तो जो हमें एक प्रॉपर कॉफ़ी चाहिए होती है दोस्तों, तो बीन्स का साइज़ है, जो बीन्स ना तो मोटा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ठीक है, आप ये नॉब देख रहे हैं, इस नॉब से ना बीन्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं या पतला कर सकते हैं। जैसे इसको हम घुमाएंगे तो जो बीन्स हमारी ग्राइंड होकर निकलेगा वो पतला निकलेगा। एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो जो बीन्स निकलेगा, जो क्रश फॉर्म निकलेगी वो मोटा निकलेगा। तो हमें ना एक प्रॉपर जो क्वांटिटी है उसमें चाहिए होता है, साइज में चाहिए होता है। ठीक है, ना मोटा ना पतला। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों ना, इसको हम घुमाने के बाद ही हम सेट करते हैं, इसके अंदर बीन्स का कर्श फॉर्म जमा हो जाता है, ये काम नहीं करती, बिल्कुल घूमती नहीं है। तो हमें ना इस ग्राइंडर खोलना पड़ता है। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह से खोलेंगे। अब दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये नॉब है। नॉब के पीछे ना दोस्तों ना यहाँ पे देखिए, ये ना यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस लॉक को पहले हम बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ना इसको, ये नॉब है, इसको आप खींचिए बाहर। थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह आगे बाहर, इस तरह ये भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब खोलने के लिए दोस्तों ना आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको। उस पर चूड़ियाँ होती है, देखिए यहाँ पे ना बीन्स है ना, बीन्स फंस जाती कई बार, तो उसको प्रॉपर इसको क्लीन कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको क्लीन कर लीजिएगा और क्लीन करने के बाद इसको फिर दोस्तों फिर लगा लीजिएगा। सेम ऐसे ही आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, प्रॉपर चूड़ी फंसा लीजिएगा इसका। लेकिन अब जैसे कसेंगे ना, आपको कितना कैसे लगेगा पता है कि इसको आपने कितना टाइट करना है, कितना लूज़ करना है। क्योंकि आप उसको टाइट कर देंगे और आपने उसको मोटर में लगाया, पता चल रहा है कि ये बहुत टाइट हो गया है और हमारी जो मोटर वो लोड नहीं पा रही है, फिर कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों इसका तरीका क्या है, पीछे नॉब देख रही है, आप उसको थोड़ा घुमा के देखिए यहाँ से। देखिए अभी क्या है, बिल्कुल स्मूथली घूम रही है, मतलब कोई बीच में कहीं पे कोई फ्रिक्शंस वगैरह कुछ नहीं है, कोई जोर नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हमारा काम नहीं कर रहा है। तो थोड़ा इसको और टाइट कर लीजिएगा। देखिए अभी भी कोई कुछ इसमें जोर नहीं लग रहा है, थोड़ा और टाइट कर लिएगा, अभी भी नहीं है। तो आपने ऐसे ही घुमा के रखना है इसको। ठीक है, और टाइट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए अब ये घूम तो रहा है लेकिन बहुत टाइट घूम रहा है, तो थोड़ा इसको लूज कर लीजिएगा, थोड़ा और इसको टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए ये जो आवाज़ सुन रहे हैं दोस्तों, ये ना ऐसी ग्राइंडर आवाज़ आनी चाहिए आपकी। इसका मतलब ये ना बिल्कुल आपका सेट हो चुका है। ठीक है, तो जैसे हमने निकाला था सेम ऐसे इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, ये सेम ऐसे ही लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो मेरी वीडियो होती है उस वीडियो में मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ ना आप तो इस वीडियो से अपनी मशीन को खुद ही ठीक कर ले। दोस्तों इसी तरह की वीडियो अब मैं लेके लाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।